हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग टीचिंग लर्निंग मैजिक। माई सेल्फ दिलबाग सिंह। आज हम बात करेंगे ई सैलरी। सभी कर्मचारियों के जो ई सैलरी पर बिल बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, मैं सारा प्रोसेस आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ई बिलिंग पे ई सैलरी हरियाणा .nic.in पे जाएंगे और उसके बाद में जो ई बिलिंग हरियाणा का पोर्टल है वो आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में सबसे पहले हम मेकर की आईडी खोलेंगे। ई सैलरी में मेकर की आईडी खोलने के बाद में हम उसकी डिडक्शन और जितने भी लोन डिडक्शन है वो आपको यहाँ मैच कर लेने हैं। अगर किसी प्रकार की एडिटिंग है तो वो कर लें। तो मैं यहाँ आपको एडिट करके दिखा रहा हूँ। आप मेकर की आईडी को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में फिर उसके बाद में जो इम्प्लॉइज जो स्टार्टिंग में आपको एरो के माध्यम से दिखाया गया है यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप एड एडिट डिडक्शन डिटेल जो एरो के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ प्लीज एडिट डिडक्शन डिटेल फ्रॉम एडिट सैलरी डिटेल पेज ये आ गया है। अभी आपको किस इम्प्लॉय की एडिटिंग करनी है तो मैं यहाँ कोई भी कर्मचारी उठा लेता हूँ। मैं इस कर्मचारी की एडिट है वो डिडक्शन है वो एडिट करूंगा। तो इसमें जैसे आपका सबसे पहले तो टैक्स है, टैक्स डिडक्शन है। तो मैं यहाँ टैक्स की डिडक्शन कितनी करनी है वो यहाँ लिख देता हूँ। और उसके बाद में जीआईएस, अगर कोई लोन अमाउंट है तो वो भी आप इसमें एडिट कर सकते हैं। तो इस इम्प्लॉय की सिर्फ इनकम टैक्स की डिडक्शन है तो आप यहाँ किसी प्रकार का एरियर का और का LIC का है, GIC हमने काट ही दी है। और NPS का जो एरियर अमाउंट है वो अगर पेंडिंग है तो वो भी, मतलब हर प्रकार की डिडक्शन जो कर्मचारी की होती हैं वो यहाँ जो शो हो रही हैं आप उसको एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद में अपडेट डिडक्शन के बाद में उस कर्मचारी की एडिट है वो जो डिडक्शन है वो अपडेट हो चुकी है। मेकर में जाकर हमने जो डिडक्शन एडिट करने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप HRMS की चेकर की साइट पे जाएंगे तो मैं सीधा टैब मैंने खोली हुई है तो HRMS का चेकर है वो आप खोलेंगे। तो यहाँ लॉगिन करेंगे, आईडी डालेंगे। आप इसको OTP के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हो और पासवर्ड के माध्यम से भी। तो मैंने यहाँ पासवर्ड से लॉगिन कर लिया है। उसके बाद में हम सैलरी जनरेशन, आप सबसे पहले जाएंगे ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन के बाद में सैलरी जनरेशन के बाद में यहाँ आपको जो सिलेक्ट ईयर है वो 2024, जैसे जो 2024 में बना रहा हूँ मैं, अक्टूबर के मंथ की बना रहा हूँ। पेंडिंग, यहाँ पेंडिंग और जनरेटेड दोनों शो करेगा। तो मैं यहाँ पेंडिंग की करूंगा ताकि जिसकी भी सैलरी है वो हमें बनानी है वहां पेंडिंग में आएगा। तो किसकी बनानी है आप इसमें, जैसे मैं JVT टीचर की बना रहा हूँ, आप उसी का जो पेबिल कोड है वो यहाँ ग्रुप कौन सा है उसको सिलेक्ट कर लें। ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ आई वांट नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर पेज, तो यहाँ मैं पेज कर लेता हूँ और उसके बाद में सबमिट। तो यहाँ सबमिट करने के बाद में फिर ये आपको इम्प्लॉय शो कर देगा। तो जिस इम्प्लॉय की सैलरी बनानी है आप उसको टिक मार्क करें और जनरेट सैलरी पॉपअप को वेरीफाई करके और आप जनरेट सैलरी कर दें। तो यहाँ से आप HRMS का सिर्फ इतना ही काम है कि यहाँ आप सैलरी जनरेशन कर दें। उसके बाद में हम जो ई सैलरी का चेकर है उस चेकर के ऊपर लॉगिन करेंगे। उसके बाद में हम चेकर की आईडी को लॉगिन करेंगे। चेकर की आईडी लॉगिन करने के बाद में इस तरह का सरफेस है वो आपके सामने होगा। और उसके बाद में आप पे बिल पे जाएंगे। पे बिल पे जाने के बाद में हम जनरेट पे बिल पे जाने के बाद में उसके बाद में हम पे बिल स्कीम है वो कौन सी है वो हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमें अक्टूबर का बिल बनाना है, ईयर है वो अभी लेटेस्ट। और उसके बाद में व्यू एम्प्लॉय होने के बाद में आपको जितने भी एम्प्लॉय हैं JVT स्केल के वो आपके सामने होंगे और इनको सिलेक्ट ऑल, जिसका बिल है वो सिलेक्ट किया है वो आप यहाँ, जैसे मैंने 6 एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया है उसके बाद में जनरेट पे बिल। तो यहाँ से जनरेट करने के बाद में एम्प्लॉयज का पे बिल है वो बन जाएगा। इस प्रकार से आप हर एक कर्मचारी के बिल है वो सबमिट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। पे बिल जनरेट करने के बाद में आप फिर दोबारा से पे बिल पे जाएंगे और उसके बाद में सेंड डाटा टू ट्रेजरी विद डिजिटल सिग्नेचर।
आप यहाँ क्लिक करेंगे, फिर जो बिल आपने बनाया है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ आपके सामने वो बिल है वो आ गया है। तो इसमें सबसे पहले पे बिल है वो आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में पे बिल जनरेट करेंगे, उसके बाद में ट्रेजरी वाउचर है वो पे बिल पे जाके वहां आप जनरेट करेंगे और सैंक्शन, और उसके बाद में साइन एंड वेरीफाई। साइन एंड वेरीफाई करेंगे तो यहाँ डोंगल लगा के आप उस बिल को वेरीफाई कर लें और वेरीफाई करने के बाद में वो डिजिटल साइन हो जाएंगे और आपका बिल है वो तैयार है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले ई सैलरी की साइट पे, उसके बाद में HRMS पे और दोबारा से फिर ई सैलरी की साइट पे जाके बिल जनरेट कर देंगे और सेंड टू ट्रेजरी कर देंगे। थैंक यू।